नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NJJCC में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th एक एक वृक्ष की हत्या के प्रमुख ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। एक वृक्ष की हत्या जिसके लेखक कुंवर नारायण जी हैं। एक वृक्ष की जो हत्या है यह कविता जो है किस काव्य से जो है काव्य संग्रह से संकलित है। तो यह जो दोस्तों है इन दिनों से संकलित है। यह कविता जो है इन दिनों से संकलित है दोस्तों। 2021 और 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी। यानी कि एक वृक्ष की हत्या जो कविता है, इस कविता में जो है वृक्ष की सूखी डाली जो है किस तरह थी। तो यह जो दोस्तों हम लोग का है राइफल की तरह थी दोस्तों। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। कुंवर नारायण कवि हैं। तो कुंवर नारायण जो दोस्तों यह कवि है, यह एक नगर संवेदना के कवि हैं दोस्तों। यह 2020 में पूछा गया है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दूर से ही ललकारता है कौन। दूर से ही ललकारता है कौन। मैं जवाब देता दोस्त। मतलब दूर से ही कौन ललकारता है और जवाब में क्या आता है, मैं आपका दोस्त हूँ। यह पंक्ति किस पाठ से है। यह पंक्ति जो है किस पाठ से है। यह एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के पाठ से है दोस्तों। यह 2020 में पूछा गया है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में, एक वृक्ष की हत्या जो है शीर्षक कविता है, इस कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है, कैसा रिलेशनशिप है। एक वृक्ष की हत्या में जो है वृक्ष और कवि के बीच जो है वह कैसा संबंध है दोस्तों। वह मित्रता का संबंध है दोस्तों, मित्रता का संबंध है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो है वह हमेशा कहाँ पर जो है मिलता था। तो यह जो दोस्तों यह मिलता था घर के दरवाजे पर हमेशा तैनात मिलता था। एक वृक्ष की हत्या कविता में, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। यानी कि एक वृक्ष की हत्या जो कविता है, इस कविता में जो है कवि जो है मनुष्य को क्या हो जाने से बचाता है। तो दोस्तों जंगल हो जाने से अर्थात जंगली हो जाने से बचाता है। यह 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वृक्ष की हत्या कविता में एक वृक्ष की हत्या कविता में जो है कवि शहर को बचाने की बात करता है। यानी कि एक वृक्ष की जो हत्या कविता है, इसमें कवि जो है शहर को क्या हो जाने से जो है बचाने की जो है बात करता है। तो नादिर शाह के लुटेरों के द्वारा दोस्तों। उसके बाद है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा दोस्तों। तो कुंवर नारायण ने जो है बूढ़ा चौकीदार जो दोस्तों वह एक वृक्ष को कहा है, एक वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार की संज्ञा दिया है दोस्तों। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है, काफ़ी VVI है, दूर से कौन ललकारता है। हर आने जाने वाले को जो है वह दूर से ललकारता था, तो वह एक वृक्ष है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म
कहाँ हुआ था? यह लखनऊ में हुआ था दोस्तों कुंवर नारायण का जन्म। खाकी वर्दी में हमेशा कौन चौकन्ना रहता है? खाकी वर्दी में जो है हमेशा जो है कौन चौकन्ना रहता है? तो यह एक वृक्ष है दोस्तों, वह खाकी वर्दी में जो है हमेशा चौकन्ना रहता है। क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों कि कुंवर नारायण की रचना है, कुंवर नारायण की रचना है, तो कहता है इनमें से जो है कौन जो है कुंवर नारायण की रचना है? तो चक्रव्यूह, चक्रव्यूह जो है दोस्तों यह कुंवर नारायण की जो है रचना है। धुआं हो जाने से किसे बचाना है? धुआं हो जाने से किसे बचाना है? तो दोस्तों हवा को जो है धुआं हो जाने से दोस्तों जो है बचाना है। उसके बाद है कवि कुंवर नारायण ने, कवि कुंवर नारायण ने अपने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? दोस्तों कुंवर नारायण जब अपना घर लौटा तो किसे जो है अपने घर पर नहीं देखा? तो दोस्तों एक वृक्ष को वह नहीं देखा। कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? तो कवि को जो है अपने घर के दरवाजे पर जो है हमेशा जो है तैनात मिलता था, तो वह था दोस्तों एक वृक्ष। इसमें एक वृक्ष यानी कि बूढ़ा वृक्ष दोस्तों। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है कि एक वृक्ष, एक वृक्ष जो है क्वेश्चन है हम लोग का कि कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। कुंवर नारायण का, कुंवर नारायण ने एक वृक्ष की हत्या लिखा दोस्तों, तो कहता है इसका काव्य संग्रह क्या है? तो इसके जो काव्य संग्रह है दोस्तों वह इनमें से सभी है। अपने सामने, परिवेश और चक्रव्यूह जो है इसके काव्य संग्रह है। उसके बाद है कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? कुंवर नारायण का जो है वह जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 29 सितंबर 1927 ईस्वी को, 29 सितंबर 1927 ईस्वी को जो है कुंवर नारायण का जन्म हुआ था दोस्तों। एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के लेखक कौन है? यह एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? यह एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार कौन है? इसके इसी तरह से क्वेश्चन जो है दोस्तों बना के पूछे जाते हैं। तो इसके जो एक वृक्ष की हत्या जिसके जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, यह एक जो है एक वृक्ष की हत्या के लेखक या रचनाकार जो है कुंवर नारायण है दोस्तों। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन है इसका कुंवर नारायण हो गया। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी है? ये किससे जुड़ा है दोस्तों? एक वृक्ष की हत्या जो कविता है यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह पर्यावरण से संबंधित है। यह पर्यावरण से क्या है दोस्तों? संबंधित है। कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते थे, कहते कवि जो है कुछ देर के लिए कहाँ बैठ जाते थे, कहाँ विश्राम करने लगते थे? तो कवि जो है कुछ देर के लिए वो एक वृक्ष की छाँव में दोस्तों बैठ जाते थे। क्वेश्चन है दोस्तों कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुंवर नारायण को दोस्तों प्रेमचंद्र पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार यह दोनों मिल चुका है, सम्मानित इसको किया गया है। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो कुंवर नारायण की जो प्रसिद्ध कृति है दोस्तों वह आत्मजयी है। कुंवर नारायण की जो प्रसिद्ध कृति है यह आत्मजयी है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? तो घर को दोस्तों लुटेरों से बचाना है, लुटेरों से घर को बचाना है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण इसकी एक प्रमुख कृति है दोस्तों। कुंवर नारायण के समीक्षात्मक कृति कौन है? इसके जो समीक्षात्मक कृति हैं आज और आज के पहले है, आज और आज के पहले है। कवि को वृक्ष कैसा लगता है? यानी कहता है कि एक वृक्ष की हत्या में जो है कवि कुंवर नारायण को जो है यह वृक्ष जो है इसको कैसा लगता है? एक बूढ़े चौकीदार की तरह लगता है दोस्तों, बूढ़े चौकीदार की तरह लगता है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हम लोग का है कुंवर नारायण के
ने कुंवर नारायण जो है इसने लिखने की शुरुआत कब किया? तो 1950 के आसपास जो है कुंवर नारायण ने कविताएं लिखने की शुरुआत की थी। आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? तो आकारों के जो है आसपास यह जो रचना है दोस्तों, यह कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह है। कवि को अंदेशा में कौन था? इनकी कवि को पहले से ही अंदेशा क्या था? तो कवि को पहले से ही अंदेशा था कि एक दिन एक जानी दुश्मन होगा, इस ब्रिज का जो है एक दिन एक जानी दुश्मन जरूर होगा। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन है कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा? कवि कुंवर नारायण ने जो है किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा? तो यह दोस्तों एक जो है एक वृक्ष की हत्या को कहा था। एक पुराने वृक्ष को बोल सकते हैं, एक वृक्ष की हत्या को इस कविता में जो है एक वृक्ष की जो हत्या है इस कविता में कुंवर नारायण ने जो है शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित जो कहा वह पुराना वृक्ष, अगर पुराना वृक्ष ना रहे तो एक बूढ़ा वृक्ष भी दे सकता है। उसके बाद है कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? तो जब कभी घर लौटे तो वह दरवाजे पर जो है एक बूढ़े चौकीदार को नहीं देखें। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या के विनाश के अंतर्व्यर्था अभिव्यक्त करती है। यानी कि एक वृक्ष की हत्या जो कविता है दोस्तों, इस कविता में किसके विनाश का अंत विरोध करता है? तो यह दोस्तों पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता। शहर को बचाना है दोस्तों, शहर को जो बचाना है वह नादिर शाह के सैनिकों से बचाना है दोस्तों। जंगल को किससे बचाना है? तो दोस्तों जंगल को जो है वह मरुस्थल हो जाने से बचाना है, जंगल को मरुस्थल हो जाने से दोस्तों बचाना है। क्वेश्चन है जंगल हो जाने से किसे बचाना है? तो यहाँ पर होगा जंगली हो जाने से किसे बचाना है दोस्तों? तो जंगल हो जाने से किसे बचाना है? तो मनुष्य को, यानी कि जंगली हो जाने से किसे बचाना है दोस्तों? तो मनुष्य को जो है जंगली हो जाने से बचाना है। उसके बाद है नदियों को बचाना है, नदियों को बचाना नाला हो जाने से, नदियों को बचाना है नाला हो जाने से। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का जो है केंद्र मानते हैं? यानी कि एक वृक्ष की जो हत्या है दोस्तों, इस पाठ के शीर्षक कविता में जो है कवि किसकी रक्षा को कविता का प्रमुख केंद्र मानते हैं? तो यह मनुष्यता की रक्षा का जो है प्रमुख केंद्र मानते हैं। यह काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद है बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचते हैं? जो बचाना है मनुष्य को जंगली हो जाने से, इस कथन से कवि के माध्यम से जो है कवि मनुष्य को यह संबंध दिलाना चाहता है, यह बात बताना चाहता है कि मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी पूरी वीडियो को देखा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि क्लास 10th के प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे।